हेलो फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। 2022 की शानदार साई-फाई मूवी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें वेमेंट फैमिली दिखाई देती है, जिसमें है वेमेंट और उसकी वाइफ एवलिन, उसकी बेटी जो और उनके ग्रैंडफादर गोंग गोंग। हमें पता चलता है कि वेमेंट अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहता है। एवलिन की बेटी को एक लड़की से प्यार है, जिसकी वजह से एवलिन उससे पसंद नहीं कर रही है। उसकी बेटी जो यहाँ पे एवलिन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एवलिन कुछ भी नहीं सुनना चाहती है। एवलिन का एक लॉन्ड्री का बिजनेस है, जिसे वो खुद ही संभालती है। वेमेंट के बिहेवियर की वजह से वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। वो सोचती है कि वेमेंट कोई काम का नहीं है और वो कोई भी चीज ठीक से नहीं करता है। एवलिन की शॉप में एक कस्टमर आता है और वो उसकी ड्रेस को निकाल के दे रही होती है। तभी वो ऊपर जाती है और देखती है कि जो ने गूगल आईज हर जगह लगा के रखी है, जो एवलिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी हमें बैकग्राउंड के सीसीटीवी से पता चलता है कि वेमेंट कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है, जो एवलिन ने नहीं देखी है। वो वापस आके ड्रेस देने लगती है। तभी जो के ग्रैंडफादर सामने आते हैं। एवलिन ने जो की गर्लफ्रेंड को मिलवाया एज अ फ्रेंड, जिससे जो बहुत नाराज है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो अपने रिलेशन को छुपा के रखे। वो सबको बताना चाहती है। गोंग गोंग भी अभी चाइना से आए हुए हैं और उन्हें थोड़ा कम सुनाई पड़ता है। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। इनके लॉन्ड्री का बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि उन्हें काफी टैक्स भरना है और टैक्स ना भरने की वजह से ये बंद ही हो सकता है। एवलिन, वेमेंट और गोंग गोंग तीनों मिलकर नेक्स्ट डे IRS ऑफिस में जाते हैं, जहाँ पे इन्हें टैक्स पे करने के लिए थोड़ा टाइम बाय करना चाहते हैं वहाँ के इंस्पेक्टर डेरिड से, जो कि एक लेडी है और बहुत ही खड़ूस दिख रही है। वहाँ जाते समय वेमेंट एक कपल देखता है। वो दोनों लोग बहुत ही बूढ़े थे और उन दोनों के बीच में बहुत प्यार था। ये देख के पता चल रहा है कि वेमेंट एवलिन के साथ में समय गुजारना चाहता है, लेकिन एवलिन वेमेंट को पसंद नहीं कर रही है, इसीलिए वेमेंट उसे डिवोर्स दे रहा है। ये लोग लिफ्ट में होते हैं, तभी वेमेंट को एक शॉक फिर से लगता है और उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो अपना एम्ब्रेला निकालता है और कैमरे के सामने लगा देता है। एवलिन से बोलता है कि तुम खतरे में हो और मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन कर सकूं। तुम जैसे ही लिफ्ट से निकलोगी, राइट साइड के यूटिलिटी रूम में आना। और इसी बीच वो डिवोर्स के पेपर के पीछे कुछ रूल्स लिखता है और बोलता है कि ये रूल्स उसे हमेशा फॉलो करने हैं। और उसके कान में एक डिवाइस लगाता है और मोबाइल जैसे दिखती हुई एक डिवाइस से उसका माइंड स्कैन करने लगता है। जैसे ही उसका ब्रेन स्कैन कंप्लीट होता है, एवलिन को अपनी लाइफ के अभी तक सारे पल नजर आने लगते हैं। कब उसने बर्थ लिया, कब उसने शादी की, कब वो अपनी फैमिली से दूर हुई, कब उसने लॉन्ड्री का बिजनेस चालू किया और कब उसकी बेटी हुई और बेटी उससे कैसे नाराज हुई और टैक्स ना भरने की वजह से उसे यहाँ पे आना पड़ा। जैसे ही ये इवेंट खत्म होते हैं और वो होश में आती है, वेमेंट बोलता है तुम मुझसे इस बारे में कुछ भी बात नहीं करना, क्योंकि थोड़ी देर के बाद मुझे भी कुछ भी याद नहीं होगा। और वेमेंट अपनी जगह पे जाके फिर से खड़ा हो जाता है और एक शॉक फिर से लगता है और वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। लिफ्ट से निकलने के बाद वो मीटिंग की जगह जाने लगती है। तभी राइट साइड के रूम की तरफ देखती है। वो वहाँ पे जाने की सोच रही होती है, लेकिन नहीं जाती और वो मीटिंग अटेंड करने के लिए इंस्पेक्टर डेरिड के पास में पहुंचती है। एवलिन का ध्यान वहाँ नहीं लग रहा था। वेमेंट के लिखे हुए इंस्ट्रक्शन को पढ़ रही है। तभी उसने अपने कान पे लगे हुए डिवाइस को पुश किया और वो वापस उसी रूम में पहुंच जाती है जहाँ वेमेंट ने उसे बुलाया था। अब एवलिन अपने आप को दोनों प्लेस पे फील कर रही है। जैसे ही वो आंख खोलती है तो डेरिड के सामने और बंद करती है तो वेमेंट के बताए गए रूम में पहुंच जाती है। वहाँ पे थोड़ी देर में वेमेंट भी मिलता है। यहाँ पे वेमेंट एवलिन को समझाता है कि वो अल्फा यूनिवर्स का वेमेंट है और वो उसकी यूनिवर्स का वेमेंट नहीं है और वो दोनों किसी और यूनिवर्स में है। अल्फा यूनिवर्स की एवलिन ने एक ऐसी डिवाइस की खोज की थी, जिससे वो अलग अलग यूनिवर्स में अपने माइंड को अलग यूनिवर्स के माइंड से कनेक्ट कर सकती हैं और उनकी मेमोरी, इमोशन और स्किल्स को कॉपी करके यूज कर सकती हैं। अल्फा यूनिवर्स की एवलिन को जोबू तुबाकी नाम की एक लड़की ने मार दिया है और वो अब ऐसा कुछ बना रही है जिससे सारे यूनिवर्स को खतरा हो सकता है और तुम ही वो एवलिन का वर्जन हो जो जोबू को रोक सकती है। तभी हम देखते हैं कि उस यूनिवर्स में वेमेंट को उस यूनिवर्स की डेरिड मारने के लिए आ रही है। अब डर से एवलिन वापस अपने मेन यूनिवर्स में पहुंच जाती है, जहाँ पे उसके सामने डेरिड होती है। जिस यूनिवर्स में वो अल्फा वेमेंट से बात कर रही थी, वहाँ पे वेमेंट को मार दिया गया है, जिस वजह से अब वो डरी हुई है और मेन यूनिवर्स में आने के बाद भी वो भाग रही होती है। उसे लगता है कि डेरिड उसका पीछा कर रही है और उसे मारना चाहती है, लेकिन डेरिड वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी। तभी डेरिड के पास आने पे एवलिन ने उसे पंच मारा और उसकी नाक टूट जाती है। उसने सिक्योरिटी को बुलाया और एवलिन को अरेस्ट कराने लगती है। तभी यहाँ पे अल्फा वेमेंट यहाँ के वेमेंट के माइंड से कनेक्ट करता है और सारे सिक्योरिटी गार्ड की बहुत अच्छे से पिटाई करने लगता है। ये फाइट सीक्वेंस बहुत अच्छा है, आप लोगों को जरूर देखना चाहिए और मैं कोशिश करूंगा इस फाइट सीक्वेंस को
अपने चैनल पे डालने की भी। ये दोनों वहाँ से भागते हैं और वेमेंट एवलिन को वर्स जंपिंग के बारे में बताता है। तभी हमें बताया जाता है कि एवलिन हमारी यूनिवर्स में हर चीजों में फेल होती है, जिसकी वजह से अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनती हैं और अलग अलग यूनिवर्स बनता जाता है। वो दूसरे यूनिवर्स में वो चीज पा लेती है और यही रीजन है कि हमारी यूनिवर्स की एवलिन जोबू को रोक सकती है, क्योंकि उसने आज तक कुछ भी यहाँ पे ठीक नहीं किया है, लेकिन उसके पास पॉसिबिलिटी है कि अलग अलग यूनिवर्स की एवलिन के माइंड से कनेक्ट करके जोबू को रोक सके। अब हमें जोबू को दिखाया जाता है वो किसी और यूनिवर्स में एवलिन को मार रही है। उसके पास पावर है कि वो किसी भी मैटर को चेंज कर सकती है और किसी चीज में बदल सकती है। ये पावर गॉड लाइक पावर है जिससे उसे कोई रोक नहीं सकता है। वो सारे के सारे यूनिवर्स में एक साथ एक्सेस कर सकती है, जिसकी वजह से पूरी मल्टीवर्स को खतरा हो रहा है। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि जोबू और कोई नहीं, हमारी यूनिवर्स की जो है। ये बात अभी एवलिन को पता नहीं है। हमें ये भी दिखाया जाता है इस टेक को जो को एवलिन ने ही दिया था, जिसके बाद जो ने एवलिन को अल्फा यूनिवर्स में मार भी दिया था। स्टोरी अब फिर से आईआरएस बिल्डिंग में आती है, जहाँ हम देखते हैं कि डेरिड वेमेंट और एवलिन के सामने है और वो अपने हेड में एक स्टेपल पंच करती है और ये उसका तरीका है वर्स जंपिंग करने का। किसी और यूनिवर्स से डेरिड अब पावर ले रही थी, जिससे कनेक्ट करने के लिए उसने अपने माथे पे पंचिंग की थी और उसके बाद वो एक बहुत ही पावरफुल लेडी बन गई थी। अब वेमेंट को उसे मारने के लिए किसी और यूनिवर्स से उससे पावरफुल अपने वर्जन से पावर लेनी थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पे डेरिड आती है और उसे मारने लगती है। उसके कान में लगे हुए डिवाइस दूर जाके गिरते हैं जो एवलिन के पास पहुंचते हैं। वेमेंट की हालत खराब थी, तभी एवलिन ने हेडफोन लगा के वर्स जंपिंग करने का सोचा, लेकिन जैसे ही वो उस डिवाइस को पुश करती है वो अपने अलग अलग वर्जन देखती है। किसी वर्जन पे वो सिंगर होती है, किसी वर्जन पे वो एक बिजनेसमैन होती है और किसी वर्जन में वो कुंफू मास्टर थी। और जैसे ही कुंफू मास्टर वाले वर्जन को देखती है वो उसकी स्किल्स को कॉपी करती है और मेन यूनिवर्स में आके डेरिड को मारना स्टार्ट कर देती है और फिर वो दोनों लोग वहां से भागते हैं। अब एवलिन को समझ में आ चुका है, लेकिन ये नहीं पता कि जोबू टुबाकी कौन है और वो सारे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहती है और वो एवलिन को मार भी क्यों रही है। एवलिन अपने सिंगर वर्जन को देखकर बहुत खुश थी, जहाँ पे वो वेमेंट्स के साथ में उसने शादी नहीं की थी, लेकिन वहाँ पे भी वो वेमेंट को पाना चाहती थी। इसी बीच अपने मेन यूनिवर्स में पुलिस आती है और वेमेंट को पकड़कर ले जाने लगती है। तभी वहाँ पे जोबू की एंट्री होती है और एवलिन उसे देखकर हैरान थी। उसका ड्रेस बहुत ही अजीब था। वो उससे बोलती है कि ये तुम क्या करी हुई हो, लेकिन उसे पता नहीं था कि यही जो है। जो ने जैसे ही अपने पावर को यूज किया और सारे पुलिस वालों को किसी और मैटर में कन्वर्ट कर दिया और ये पावर देख के वो समझ गई यही जोबू टुबाकी है। एवलिन जो को मारना नहीं चाहती है और ना ही उसे मार सकती है, लेकिन सच्चाई पता करने के बाद वो उससे फाइट करने के लिए राजी भी नहीं है। लेकिन जो के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसे मारने के लिए रेडी है। तभी इसी बीच एवलिन जो से बचने के लिए वर्स जंपिंग करती है और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी कॉमेडी हो जाती है। वो एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंच जाती है जहाँ पे लोगों की फिंगर्स हॉट डॉग की तरह हैं और वहाँ पे वो डेरिड के साथ में रिलेशनशिप में भी है। और जब एवलिन वापस फिर से मेन यूनिवर्स में आती है और वो जो के सामने होती है, वो हार मान लेती है। तभी जो ने उसे अपने सीक्रेट प्लान के बारे में बताया और एक विंडो को दिखाया जिसमें वो डोनट के शेप में एक ब्लैक होल दिखाती है, जिसमें सारी की सारी चीजें जा रही हैं, जो उसे बैगल बोल रही थी और वो एवलिन को लेके जाने वाली थी। तभी वहाँ पे अल्फा यूनिवर्स के ग्रैंडफादर गोंगोंग आते हैं और जो को पुश करते हैं और एवलिन को बचा लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अल्फा यूनिवर्स के वेमेंट ने गोंगोंग को एवलिन की हेल्प के लिए भेजा था। अपने यूनिवर्स में वेमेंट यहाँ पे बेहोश था, जिसकी वजह से अल्फा यूनिवर्स का वेमेंट यहाँ पे आ नहीं पाया। तभी थोड़ी देर के बाद गेट पे नॉक होता है। सब सोचते हैं कि जो आ गई है, लेकिन वहाँ पे जो मेन यूनिवर्स की जो थी, जिसे जोबू टुबाकी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हमें दिखाया जाता है कि जोबू अल्फा यूनिवर्स में अल्फा वेमेंट और गोंगोंग को मारने के लिए पहुंची हुई है। सीन फिर से चेंज होता है और हमें दिखाते हैं हमारी यूनिवर्स में दिखने वाली जो को एवलिन ने अपनी चेयर से बांध दिया है और सारी चीजें बताने लगती है। इस बात पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा होता है, लेकिन अल्फा यूनिवर्स का गोंगोंग अभी भी वहाँ पे है और वो एवलिन को बोलता है कि जो को मार दो, जिससे सारी यूनिवर्स का खतरा खत्म हो जाएगा। एवलिन के हाथ में चाकू भी था, लेकिन एवलिन ने जो को मारा नहीं, बल्कि उसकी चेयर से फ्री कर दिया। लेकिन गोंगोंग उसे मारना चाहता है और उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन एवलिन अब उन दोनों के बीच में है। गोंगोंग ने अपनी सारी आर्मी को बुला लिया है जो को मारने के लिए और सारे के सारे लोग अब वर्स जंपिंग करने के लिए तैयार हैं। सब लोगों के वर्स जंपिंग करने के तरीके अलग अलग हैं, जो देख के काफी हंसी आती है। यहाँ की फाइट बहुत अच्छी है, हो सकेगा तो मैं अपने वीडियो में जरूर डालूंगा। ढेर सारी फाइट होने के बाद यहाँ पर
जो देखती है कि उसकी मॉम उसे बचाने के लिए सबसे लड़ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि अल्फा यूनिवर्स में जोबू टुपाकी ने वेमेंट को मार दिया है। वेमेंट को मारने के बाद जोबू फिर से मेन यूनिवर्स में आती है और यहाँ पे एवलिन को भी पता चल गया है कि अल्फा यूनिवर्स का वेमेंट मर चुका है। एवलिन का माइंड ओवरलोड होने लगता है क्योंकि वो अब जो से लड़ने के लिए सारी यूनिवर्स से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही होती है। एवलिन का माइंड अब हर यूनिवर्स की एवलिन से कनेक्ट हो गया है और वो अपने आप को ढूंढ रही है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मेन यूनिवर्स कौन सा है। इसी बीच एवलिन को समझ में आ गया है कि जो यहाँ पे क्या चाहती है। वो समझ गई है कि जो बोलती थी कुछ भी मैटर नहीं करता है क्योंकि सब फेक है। अब एवलिन भी उसका साथ देने लगी है, जिसकी वजह से एक यूनिवर्स में बिजनेसमैन एवलिन ने अपनी शॉप की ग्लास ब्रेक कर दिए कि ये सब कोई माने नहीं रखता है। तभी वहाँ पे ड्रेडेड पुलिस को लेके आती है और उसे पकड़ा देती है। किसी और यूनिवर्स में हॉट डॉग फिंगर वाली एवलिन ने वहाँ की डैरिड से झगड़ा कर लिया है और दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है। एक यूनिवर्स में ऐसा भी दिखाया गया है और मेन यूनिवर्स में वेमेंट को एवलिन ने ग्लास से मार के घायल कर दिया है क्योंकि वो समझ रही है ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता है। उसे यहाँ के वेमेंट को बहुत सारा खून भी आ रहा है, लेकिन वेमेंट अभी भी बहुत ही समझदारी से एवलिन को बोलता है कि झगड़ा करने से कुछ भी नहीं होगा, हमें होप रखना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, प्यार करना चाहिए, ना कि झगड़ा। यहाँ पे एवलिन का माइंड फिर से सारी यूनिवर्स में कनेक्ट होता है और उसकी पावर अब जो की तरह हो गई है। हमें यहाँ पता चलता है कि हर यूनिवर्स में एवलिन ने किसी न किसी को अपने से दूर किया हुआ है। ऐसे ही एक स्टोन एज में पहुंचने के बाद वहां पे जो और एवलिन स्टोन के रूप में है, वहां भी वो एक दूसरे से दूर रह रहे हैं। इसी बीच ये भी पता चल रहा है जो एवलिन को अपने साथ जाने के लिए बोलती है, लेकिन एवलिन ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया है। वो देखती है कि हर यूनिवर्स में सब कुछ करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला है, लेकिन अब वो सारी यूनिवर्स में अपनी गलतियों को सुधारने का फैसला लिया है और रियल यूनिवर्स में आके वेमेंट की समझदारी से वो बच जाती है और वेमेंट उसे बताता है कि सच्ची ताकत होप की होती है, ना कि झगड़े की। और यहाँ फिर जोबू टुपाकी अपना बैगल लेके मेन यूनिवर्स में आ जाती है और जो एवलिन को साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन एवलिन वहाँ पे चलने के लिए रेडी नहीं थी। तो जो ने फैसला किया है कि वो अकेले ही जाएगी। कहते हैं कि जो खुद से उस बैगल में जाना चाह रही है तो वो अच्छा होगा उनके लिए और सारी मल्टीवर्स का खतरा दूर हो जाएगा, लेकिन एवलिन ये नहीं होने देना चाहती है। एवलिन ने यहाँ पे जोबू को रोकने का फैसला किया। जोबू को रोकने के लिए वो जैसे ही आगे बढ़ती है, गोंग के आदमी आके उसे रोक लेते हैं और उसे मना करते हैं जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि एवलिन ने उन सबको मारना जैसे ही स्टार्ट किया, यहाँ का वेमेंट बोलता है कि हमें किसी को हर्ट नहीं करना है। यहाँ पे फिर से एक फाइट दिखाई जाती है जिसमें हर एनिमी के माइंड से पता करती है कि उसे क्या चाहिए और जिसको जो चाहिए होता है वो उनको देते हुए जाती है, जिससे वो अपने आप सरेंडर कर देते हैं और एवलिन से झगड़ा नहीं करते हैं। हमें किसी और यूनिवर्स में एवलिन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो सिंगर थी। वहाँ के वेमेंट ने उसको बोला था कि इस लाइफ में शायद हम नहीं मिल पाए, अगर दूसरी जिंदगी रही मैं तुम्हारे साथ में ही रहूंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं हॉट डॉग फिंगर वाले यूनिवर्स में भी एवलिन ने डेरेड के साथ में मैटर सॉर्ट आउट कर लिया है। जो यहाँ पे ये सब देख रही होती है कि एवलिन अब बदल गई है, वो जो को समझ रही है और उसे वो दूर जाने नहीं देना चाहती है। जैसा कि वो सोचती थी वैसा कुछ भी नहीं है और बैगल के अंदर जाने का प्लान कैंसिल कर देती है। हमें बिजनेसमैन यूनिवर्स में दिखता है कि जो की गर्लफ्रेंड अब उसकी फैमिली का हिस्सा है और उसे सारे लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। और मूवी के एंड होते होते वेमेंट और एवलिन एक रोमांटिक टाइम बिता रहे हैं और IRS बिल्डिंग में जाके उन्होंने अपना टैक्स भी भर दिया है। सब कुछ ठीक होता है और मूवी यहाँ पे एंड होती है। तो दोस्तों, मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर